भी हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल मधुरेन हमारे साथ जुड़े हैं। मधुरेन, जब हम ट्रंप का जिक्र करते हैं तो जिद और जुनून उनकी पर्सनैलिटी इस बात को बयां करती है और बड़े और कड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं, और इसका उन्होंने एक उदाहरण पेश कर दिया। दक्षिणी सीमा में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी, साथ ही लगे हाथ चीन को भी चुनौती दे दी पनामा नहर का जिक्र करते हुए, और पूरे विश्व को शांति का संदेश कि हम शांति चाहते हैं। यहां से क्या अंदाजा लगाया जाए कि पहले कार्यकाल से दूसरा कार्यकाल बहुत ज्यादा अग्रेसिव डिसीजन के साथ रहेगा ट्रंप का? अमेरिका फर्स्ट की नीति वाले ट्रंप जो है बैलेंसिंग पावर के साथ इस बात नजर आ रहे हैं, और खासतौर पे देखिए तो अमेरिका को साफ संदेश तो दे चुके हैं कि अमेरिकी सेना दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में दूसरे के कॉज के लिए लड़ने नहीं जाएगी, बल्कि अपनी सुरक्षा पर केंद्रित होगी। जाहिर तौर पे वॉर फ्रंट पे ये जानना बेहद जरूरी था दुनिया को कि क्या स्टैंड ट्रंप इस पर लेते हैं। उसके अलावा आप देखिए, चाहे माइग्रेंट्स का मसला हो या फिर पनामा नहर का मसला हो, या फिर आप देखिए तो दुनिया में किस तरह से शांति व्यवस्था को कायम करनी है, इसका संदेश वो ऑलरेडी पहले दे चुके थे। और हमने देखा कि उनके शपथ लेने के ठीक पहले जो गजा है वहां पर एक तरह से शांति लौट रही है। वहां पर हम देख रहे हैं कि इजराइल के साथ ट्रूस होने के बाद जो है उसके बंधक रिहा हो रहे हैं। आप सबकी निगाहें यूक्रेन पर भी टिकी होगी कि किस तरह से यूक्रेन वॉर को खत्म करेंगे, क्योंकि दुनिया में शांति चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि दुनिया में शांति स्थापित करने में अमेरिका की अहम भूमिका होगी, लिहाजा उनके अगले फैसले पर सबकी नजर। मुझे लग रहा है कि बॉडी लैंग्वेज में इस बार थोड़ा फर्क था। रेड टाई जो सिंबल ऑफ पावर होता है, ट्रंप ने वो नहीं पहना था, ये थोड़ा चेंज था। और इस बार अमेरिकन फर्स्ट के साथ साथ वो शांति की बात है जिसका जिक्र आपने भी किया मधुरेन, कि इजराइल के बंधक पहले छूट गए। बहरहाल चीन पे एक मैसेज। सुरेन जी, देखिए आपने कहा इंडिया से दिक्कत नहीं, बट चीन का नाम लेकर बात जो की गई उससे क्या संदेश जा रहा है? देखिए, आज पहले भाषण से या पूरे 4 साल का बयान चाहते हैं वो नहीं होगा। ये राष्ट्रपति हैं, प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन रहे हैं, वो जो है शोमैन रहे हैं, अपना शो चलाते टीवी में। जो आज कह रहे हैं वो एक इमेज प्रोफाइल के लिए है। अब क्या लिबरेशन डे है, वो एक रिपोर्ट कार्ड दिया जैसे 4 साल में उनके प्रेडिसेसर ने कुछ नहीं किया। उनके आज के भाषण सुनने से जो कुछ बाइडेन ने कुछ हो ही नहीं बाजू। ये अक्सर होता है राजनीति में, अपने प्रेडिसेसर आप कहीं कुछ नहीं हो, हमारे यहाँ भी होता है। राइट। पर मैं समझता हूँ कि जैसे टाइम आता जाएगा, जैसे हमारी रियलिटी जो है आती है, सिस्टम में आते हैं, उस तरह से जो है काफी बदलाव आते हैं राजनीति में। और मैं समझता हूँ, देखिए 2 दिन पहले ट्रंप ने खुद सी से बात की है। चाइनीज प्रेसिडेंट ने फोन नहीं किया, ट्रंप साहब ने खुद क्यों फोन किया? वो भी चाहते हैं कि ये जो धमकियां ठीक है, पर 1-2 राष्ट्र है, सबसे बड़ी इकोनॉमी 2 नंबर की इकोनॉमी है, उनमें झगड़े होते रहेंगे, दोनों का नुकसान है। तो वो एक स्टाइल है, पैसा डालते हैं, पहले कहेंगे हम 100% ड्यूटी बढ़ाएंगे, 60% बढ़ाएंगे, देन आप ये ऐसे पत्ते खुलते जाते हैं, तब आप भी समझो तो बीच में कोई जो है डील बनता है। ट्रंप साहब जो है अपना स्टाइल आज देखिए, कई भी थी एक बात उन्होंने अच्छी कही, इम्पॉसिबल इज द वर्ड व्हिच अमेरिकन्स डू बेस्ट। राइट। There is some truism in that. Other thing is inflation. Inflation ऐसी चीज है, पर आप देखिए सारे जितने राष्ट्र हैं इनके सब देशों के इंपोर्ट में ड्यूटी बढ़ाते जाएंगे। Who will be the main sufferer? The American consumer. सारे गुड्स बाहर से आते हैं, सारे गुड्स की महंगाई मतलब प्राइसेस बढ़ेंगी, तो नुकसान किसका होगा? ये इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन बात का जो है डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंस है कि आप सारे इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाएंगे, तो लोकल आदमी जो आज पेमेंट कर रहा है 10, 20, 50% मोर करेगा। तो ये बड़े, मैं समझता हूँ कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जिस तरह की बात उन्होंने की है, ये अपने प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए, अपने सपोर्टर को सेटिस्फाई करने के लिए, अपना इमेज बिल्डअप करने के लिए है। और मैं समझता हूँ इस कार्यकाल में पिछले कार्यकाल से ज्यादा रेस्पॉन्सिबली भी बिहेव करेंगे, रेस्पॉन्सिबल चरण लेंगे। अब रूस हो या यूक्रेन हो, वेस्ट एशिया हो, अच्छा है ये शांति बहाल कर सकते हैं, कौन उसको जो है ऑब्जेक्ट करता, हम लोग उसका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, कर सकते हैं तो अच्छा। पर ये करते समय ऐसा करना है दोनों तरफ का फायदा हो। अब आप कैसे हम देखिए, अब ब्लाइंडली यदि आप इजराइल को सपोर्ट करेंगे तो देखिए पैलेस्टीन बेचारे 46,000 पैलेस्टीन मारे गए हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते? बातें करते इजराइल के साथ जो कुछ हमास ने किया गलत था, हीनस क्राइम था, टेररिस्ट काम नहीं करना चाहिए, पर उसके बदले में आप जो कर रहे हैं क्या वो अच्छा है? आप इजराइल वाले फलस्तीन को कहते एनिमल्स, वो एनिमल, वो आप एनिमल, आप 46,000 लोगों को मारते हैं, 22,000 बच्चे हैं उसमें से, तो आपका क्या मॉरल स्टैंडिंग है? मैं समझता हूँ हमें उम्मीद रखनी चाहिए ट्रंप साहब ऐसे टाइम आता जाएगा, बहुत मैच्योरली बिहेव करेंगे
और वो सबसे बड़ी शक्ति है वहाँ के प्रेसिडेंट चाहे तो मुझे एक पॉइंट और सर देखिए, अब तो ये क्या वो इजराइल को लेकर अमेरिका की नीति रही है, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अमेरिका ने तब भी जताया जब बाइडेन की गवर्नमेंट थी, और अमेरिका और इजराइल के रिलेशन पे खैर ये ज़रूर है कि बंधक रिलीज़ किए गए और जो हुआ उसके ऊपर किस तरह से रिटेलिएशन हुआ वो एक अलग पहलू है। बट मोरलेस मैं उस पॉइंट पे आऊँगा जो आपने इंडिया से रिलेशनशिप की बात की थी। ट्रंप के इस भाषण में एक बात बहुत क्लियर है, अमेरिकन फर्स्ट, और पहले भी इंडिया के साथ वीज़ा इश्यूज में दिक्कत रही थी सर। पूरे भाषण में इंडिया वर्ड एक बार भी नहीं है, एक बार भी नहीं है, अमेरिकन फर्स्ट। जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन, जैसे आप इलीगेशन कर रहे हैं, आप टोटल नंबर इलीगल इमिग्रेंट जो यूएसए में है, उसमें से मैंने पढ़ा है कहीं करीब 7.5 लाख जो है इंडियन ओरिजिन के, राइट। सारे तो नहीं, तो काफी बड़ी संख्या में जब उनको निकाला जाएगा, इसके रिपरकशंस हैं, और इसका भी निकालने का वहाँ की इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, इस सब पे इफेक्ट पड़ेगा। वो नहीं चाहते। यूएसए में 50% रेस्टोरेंट होटल्स में काम करने वाले जो कहिए एसोसिएशन कहिए, वो जो है रेगुलराइज, उनके पास वीजा नहीं होता, उन सबको आप हटाएंगे, कैसे काम करेंगे? कैलिफोर्निया में सारे आपके एग्रीकल्चर फ्रूट और एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले हैं, उनके पास तो एकदम कहना आसान है, पर ये ठीक है, शुरू में उन्होंने कह रखा है कैंपेन में, अभी भी उनकी इमेज की अच्छा है, कम से कम जो शुरुआत करें। अब देखना है कि आगे कितने लोगों को बाहर निकालते हैं। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे और इस पर हम आगे देखेंगे कि जो उन्होंने कहा भाषण में उसके क्या मायने निकाले जाएं, उससे क्या मैसेज देने की कोशिश की है ट्रंप ने। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।